135 दिनों का जेल राज जब अन्य मार्ग से छिन गया था सत्ता का असली रिमोट। तख्ता पलट, पत्नी को ताज और गेस्ट हाउस में राज। लालू के ब्लैक ईयर की इनसाइड स्टोरी। वफादारों पर शक, पत्नी पर भरोसा। जानिए लालू ने क्यों चुना था राबड़ी देवी का सरप्राइज कार्ड। चारा घोटाले के 135 दिन जिसने बिहार की राजनीति का डीएनए बदल दिया। राजनीति में कहा जाता है कि जब संकट आता है तो वह अपने साथ अवसर भी लेकर आता है, लेकिन साल 1997 बिहार के कद्दावर नेता लालू प्रसाद यादव के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बनकर आया जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा था। ये वह साल था जिसे लालू यादव के राजनीतिक जीवन का ब्लैक ईयर यानी काला साल कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अरबों रुपए के चारा घोटाले की आंच लालू प्रसाद के दामन तक पहुंच चुकी थी। तत्कालीन राज्यपाल AR किदवई ने CBI को तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की हरी झंडी दे दी थी। कानून का शिकंजा कस चुका था और लालू यादव का जेल जाना तय माना जा रहा था। मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। एक तरफ CBI का दबाव था तो दूसरी तरफ लालू यादव की अपनी ही पार्टी जनता दल के भीतर उनके खिलाफ असंतोष का ज्वालामुखी सुलग रहा था। शरद यादव और रामविलास पासवान जैसे दिग्गज नेता दिल्ली से उन पर इस्तीफा देने का दबाव बना रहे थे। हालांकि बिहार के अधिकांश विधायकों का समर्थन लालू के साथ था, लेकिन वह भाप चुके थे कि अब जनता दल में रहना मुमकिन नहीं है। राजनीति के माहिर शतरंज खिलाड़ी लालू यादव ने एक बड़ा दांव खेला। 5 जुलाई 1997 को उन्होंने जनता दल से नाता तोड़कर एक नई पार्टी की बुनियाद रखी, राष्ट्रीय जनता दल, जिसे आज RJD के नाम से भी जाना जाता है। नई पार्टी बनाने के तुरंत बाद उन्होंने बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का सामना किया और बहुमत साबित करके विरोधियों को चित कर दिया। बहुमत साबित होने के बाद भी कानून का संकट टला नहीं था। सरेंडर करने की तारीख नजदीक आ रही थी। अब बिहार के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि लालू यादव के जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। लालू के पास रघुवंश प्रसाद सिंह, जगदानंद सिंह जैसे कई बेहद वफादार और अनुभवी नेताओं की फौज थी। वे चाहते तो किसी को भी CM बना सकते थे, लेकिन राजनीति के धोखे और इतिहास की बेवफाइयों से वाकिफ लालू किसी बैसाखी पर भरोसा नहीं करना चाहते। उन्हें डर था कि सत्ता का चश्मा बदलते ही वफादार भी बागी हो सकते हैं। राजनीति में कब कौन करवट बदल ले कोई नहीं जानता। लालू यादव ने इस अनिश्चितता को भांप लिया और एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। 25 जुलाई 1997 को लालू यादव ने विधायक दल की बैठक बुलाई। मंच पर एक घरेलू महिला जो अब तक सिर्फ घर और बच्चों को संभाल रही थी, उन्हें नेता चुन लिया गया। वो नाम था राबड़ी देवी। राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और लालू प्रसाद यादव बेफिक्र होकर जेल चली गए। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री तो बन गई थी, लेकिन उन्हें प्रशासनिक फाइलों, नौकरशाही के दाव पेचों और सरकार चलाने के तौर तरीकों का कोई अनुभव नहीं था। लालू यादव भी जानते थे कि अगर सत्ता का कंट्रोल जरा सा भी ढीला हुआ तो उनकी पूरी बिसात बिखर जाएगी। यहीं से शुरू हुई लालू यादव की सत्ता और सिस्टम पर मजबूत पकड़ की वो कहानी जो भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज है। लालू यादव के जेल जाने के बाद प्रशासन ने कानून और सुरक्षा का हवाला देते हुए बिहार मिलिट्री पुलिस गेस्ट हाउस को ही एक अस्थायी जेल घोषित कर दिया। तकनीकी रूप से लालू यादव जेल में थे, लेकिन व्यवहारिक रूप से वह सत्ता के केंद्र एक अने मार्ग से दूर होकर भी पावर सेंटर के सबसे करीब थे। इतिहास गवाह है कि साल 1997 के वो 135 दिन बिहार की राजनीति के सबसे अनोखे दिन थे। विरोधी दल ने पुरजोर आरोप लगाया कि बिहार सरकार की नीतियां और प्रशासनिक फैसले मुख्यमंत्री आवास से नहीं बल्कि BMP गेस्ट हाउस की बैरकों से तय हो रहे हैं। कहा जाता है कि IAS अधिकारियों का आना जाना, फाइलों का ट्रांसफर, पोस्टिंग और बड़े नीतिगत फैसले इसी अस्थायी जेल में मंत्रणा के बाद तय होते थे। विपक्ष का सीधा आरोप था सरकार का हर फैसला लालू प्रसाद यादव का होता था। मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सिर्फ हस्ताक्षर होते थे। नौकरशाही सीधे अस्थायी जेल से निर्देश लेती थी। ये लालू यादव की सिस्टम पर वो पकड़ थी कि जेल में रहते हुए भी उनकी सरकार को कोई हिला नहीं सका। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सत्ता पदों की मोहताज नहीं होती, बल्कि प्रभाव और राजनीतिक चतुरता की मोहताज होती है। 1997 का वह दौर बिहार के राजनीतिक पतन की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है और लालू यादव के संकट प्रबंधन का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज भी जब बिहार के राजनीतिक इतिहास की बात होती है तो BMP गेस्ट हाउस से चली 135 दिनों की उस सरकार का जिक्र जरूर आता है जिसने जेल की सलाखों के पीछे से सत्ता को अपने इशारों पर नचाया था।